हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए एपिसोड आस्क योर डेंटिस्ट में। और आज हम अपने कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज को लेकर आपके साथ आए हैं, उनके सॉल्यूशंस हम आज उनको बताएंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आया है प्रियंका जी का। प्रियंका जी ये जानना चाहती हैं कि क्या अलाइनर ट्रीटमेंट में हम प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन के केसेस को कर सकते हैं। तो प्रियंका जी, मेरा जवाब ये है कि हाँ, अलाइनर्स के साथ आप प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर डेफिनेटली इसमें समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा ट्रीटमेंट स्लो होता है। तो अगर आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं और अलाइनर ट्रीटमेंट्स के साथ। इसके अलावा आपके दांत पे बहुत सारे एडिशनल अटैचमेंट्स भी बॉन्ड किए जाएंगे अलाइनर ट्रीटमेंट में, तो वो आपको दांतों पे अटैचमेंट्स भी बॉन्ड करवाने पड़ेंगे, कुछ इलास्टिक्स वगैरह भी रहेंगी। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि केवल अलाइनर से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमको एडिशनल अटैचमेंट्स भी बॉन्ड करने पड़ेंगे और थोड़ा ट्रीटमेंट टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आया है सुभाष कुमार जी का। सुभाष कुमार जी ये बता रहे हैं कि उनके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उनको कुछ टाइम से थोड़ा दांतों में गैप दोबारा दिख रहा है और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो सुभाष कुमार जी, मेरा सजेशन आपको ये है कि ऑल्दो आपका ट्रीटमेंट ओवर हुए 2 साल हो चुके हैं, पर आपके केस को हमें एक बार दोबारा देखना पड़ेगा कि इस तरह से गैप दोबारा ओपन होने का क्या कारण है और गैप किस जगह पे ओपन हो रहे हैं। आपका एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट था या नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट था, इस पे भी डिपेंड करता है। और आपने रिटेनर्स किस तरह से वियर करे हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद, इस पे भी डिपेंड करता है कि रिलैप्स होगा या नहीं होगा या फिर कितना होगा। तो डेफिनेटली आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिले और इस प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करें। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस भी हैं, अगर इस तरह का कुछ गैप ओपन होता है तो डेफिनेटली उनको यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राखी जी पूछ रही हैं हमसे सवाल कि डॉक्टर, मैंने आज आरसीटी करवाई है तो डॉक्टर ने मुझे ब्रेसेस लगवाने के लिए भी एडवाइस किया है, जबकि ना तो मेरे टीथ बाहर की साइड है ना थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो दांतों में बस हल्का हल्का सा गैप है जो मुझे चाइल्डहुड से है। तो क्या, जो कि नेचुरल है, तो क्या ब्रेसेस से नेचुरल गैप फिल हो सकता है? कैन यू गिव मी सम एडवाइस? राखी जी, अगर आप मेरा एडवाइस मांग रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि डेफिनेटली जो हमारा नेचुरल गैप है वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से फिल हो सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि वो गैप किस तरह से हमको क्लोज करना है और उसको क्लोज करने के बाद आपके टीथ का प्रॉपर ऑक्लूजन मेंटेन होना चाहिए। तो राखी जी, आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपना थॉरो चेकअप कराएं और कुछ जांचें कराएं, जिसके बेसिस पे आपको ये एडवाइस दिया जाएगा कि आपके नेचुरल जो गैपिंग है उसको हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं ब्रेसेस की सहायता से। तो इसके लिए आपको अपना डिटेल चेकअप ऑर्थोडोंटिस्ट से कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारी व्यूअर हैं सुप्रिया। वही जानना चाहती हैं कि मैम, मेरे दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं और मैंने क्लीनिंग भी कराई थी, फिर भी मेरे उसके बाद भी मसूड़े बार बार फूल जाते हैं और मुझे ब्लीडिंग होती है मसूड़ों में से। मेरी एज 26 ईयर्स है, क्या मैं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? मेरे नीचे के पीछे के दांतों में कैविटी भी है मैम, मैं क्या कर सकती हूँ? तो सुप्रिया जी, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं डेंटिशन से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, तो आपको एक एक करके इसका सॉल्यूशन लेना चाहिए। जो भी आपके दांत में डीके है, जो कैविटीज़ हैं, उनको सबसे पहले उनकी रेस्टोरेशन होगी। उसके बाद आपके दांतों की कंप्लीट पायरिया की ट्रीटमेंट आपको लेनी है, जिससे आपके दांतों की ब्लीडिंग रुक जाए और आपके गम्स और टीथ दोनों हेल्दी हो जाएं। इसके बाद लास्ट में आपको हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जब आपके गम्स हेल्दी हैं और टीथ में कोई भी कैविटी नहीं है। इसके बाद हम आपका एक्सरे कराएंगे और उसके बाद आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में अपनी एडवाइस देंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लीजिए और डेफिनेटली अगर आपकी
गम हेल्थ अच्छी है, आपका बोन लेवल अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकती हैं। 26 ईयर्स की एज पर भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपके गम्स, आपकी बोन और आपकी मसूड़े और आपके टीथ वो पूरी तरह से हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, आरूही का सवाल हमारे पास आया है कि डॉक्टर ने मेरा प्रीमोलर के जगह पे केनाइन टीथ निकाल दिया है नीचे का, तो इससे क्या मेरा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा? अगर आरोही, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह से आपके साथ टीथ जो निकालना था उसके स्थान पर दूसरा टीथ निकाल दिया गया है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से इस मैटर को डिस्कस करें और उनसे पूछें कि किस तरह से इस गैप को फिल करा जाएगा। डेफिनेटली वो गैप भी क्लोज हो जाना चाहिए और आपका ट्रीटमेंट इससे फेल नहीं होगा। आप इसके लिए परेशान ना हो, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने आज के लास्ट सवाल पर। ये पूछा है ALG बालाजी चैनल की तरफ से सवाल आया है कि मैम, टीथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ना हो तो क्या हम हल्के से टीथ को बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं? क्योंकि क्या ऐसा है कि एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं और नॉन एक्सट्रैक्शन में कम अच्छे रिजल्ट आते हैं? मेरे केस में एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मेरे टीथ हल्के से बाहर भी हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे डिफरेंट तरह के मैलोक्लूजन्स होते हैं जिसमें दांतों का प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से होता है, उनके एंगुलेशंस, इंक्लिनेशंस भी डिफरेंट होते हैं। कुछ केसेस में जिसमें हमारा सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल यानी कि हमारा फेस अगर अलाउ करता है तो हम दांतों को हल्का सा प्रोक्लाइन यानी बहुत मिनिमल बाहर की तरफ भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपका नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट हुआ है और दांत आपके हल्के से बाहर रहते भी हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपके वो सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल को सूट करते हैं तो हम इस तरह से दांतों को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर नीड नहीं है तो हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। जहाँ पर नीड है वहाँ एक्सट्रैक्शन ज़रूर किया जाता है और ये हर पेशेंट का इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करके डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये आपको देख के आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपकी जांचें देखकर आपको एग्जामिन कर कर ये बताते हैं कि आपका ट्रीटमेंट किस मेथड से किया जाए। आई होप आप हमारे सारे व्यूअर्स को अपने क्वेरीज के आंसर्स मिल गए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इससे सेटिस्फाई होंगे। आपके और जो भी कोई क्वेरीज हो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमें उनका आंसर करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।